प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रयागराज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 24 फरवरी को हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। प्रयागराज में यह परीक्षा अब 9 मार्च को आयोजित होगी। तो आए हुए सातों सेट हम लेकर उपस्थित हैं, जिससे आप देख सकें कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इसी तरह का सेट प्रयागराज में भी आएगा। तो आइए शुरू करें। पहला सेट है 302 यच। शीघ्रता से देखेंगे जिससे कम समय में हम लोग सातों सेट कर सकें। तो पहले प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है? इसका सही उत्तर होगा सी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। ये दामोदर शर्मा की रचना है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था? इसका सही उत्तर है बी, बालकृष्ण भट्ट। कलम का सिपाही के लेखक हैं? सही उत्तर है सी, अमृत राय। शेखर एक जीवनी रचना की विधा है? इसका सही उत्तर है बी, उपन्यास। ये अज्ञेय जी की रचना है। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं? सही उत्तर होगा सी, कुबेरनाथ राय। दूसरे प्रश्न पर आए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है बी, 1936 ईस्वी लखनऊ में। महादेव वर्मा की रचना है? इसका सही उत्तर है सी, सांध्य गीत। निहार रश्मि नीरजा, दीप शिखा, सांध्य गीत, यामा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं? यहां ध्यान रखिएगा, पूछ रहा कौन कवि नहीं है, तो बाकी हैं, एक नहीं है, और वह सही उत्तर होगा सी, भिखारीदास। ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं? सामान्य सा प्रश्न आपके लिए होगा डी, अज्ञेय। सूफी काव्यधारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर है सी, जयसी, क्योंकि प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी, इसी को सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। वर्णनात्मक को शीघ्रता से देख लें। ये आपका आया है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। प्रश्न आपके सामने ही है। अथवा की अगर बात करें, नए शब्द नए मुहावरे, तो भाषा और आधुनिकता पाठ से है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। चौथा प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो तुम मांसहीन ये बापू के प्रति शीर्षक कविता से है, और सुमित्रानंदन पंत जी इसके रचयिता हैं। प्रश्न ये आपके सामने है, ये पांचों प्रश्न हैं। नीचे अथवा में समर्पण लो सेवा का सार, इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये श्रद्धा मनु से लिया गया है, और इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। श्रद्धा मनु शीर्षक कविता। पांचवा क में लेखक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। ख में कवि, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, इन तीन में से किसी एक का। छठा प्रश्न, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर अथवा लाठी कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। 4 कहानियां पूछी गई, यद्यपि साहित्यिक हिंदी में है, लेकिन पूछ लिया गया। तो पंचलाइट और बहादुर तो आपका तैयारी होगा, लाठी भी आप तैयार रखें। 4 में से 3 कहानी जरूर तैयार रखें। 7वें में आपको केवल देखना है अपने यहाँ प्रयागराज में जो खंड काव्य चलता है, और वह है आलोक वृत्त। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। नायक का चरित्र यानी गांधी जी का, या आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। यानी यहाँ सभी सर्गों के सारांश को संक्षेप में एक साथ रखना है, कुछ पंक्तियों में इसको हमने तैयार कराया है, उसी आधार पर से लिखना है। 8वां प्रश्न, क की बात करें यानी संस्कृत गद्यांश, तो यहाँ ये जातक कथा से आया हुआ है। उलूक जातकम, जातक कथा के अंतर्गत उलूक जातकम। और अथवा में जो दिया हुआ है याज्ञवल्क्य उवाच, ये आत्मज्ञ सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है, आत्मज्ञ सर्वज्ञ।
ख जो श्लोक हैं सहसा विदधीत, ये सुभाषित रत्नान का है, और वज्रादप कठोराण भी सुभाषित रत्नान, यानी ये दोनों ही श्लोक सुभाषित रत्नान पाठ से आए हैं। 9वां में मुहावरा आपके सामने, अगर अर्थ बताएंगे तो बहुत बड़ा होगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, अलग से आपको बता देंगे। अधिकतर आपको एक करना होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग, तो आपको 9 2 11 मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि और कुछ देखना नहीं पड़ेगा। 10वां अविराम अभिराम, इस शब्द युग्म का सही उत्तर देखना है, तो यहां होगा बी बिना रुके अविराम, और अभिराम माने सुंदर, बिना रुके और सुंदर। दूसरा विहग और विहंग, यहां काफी विवाद है, पक्षी और आकाश या पक्षी और तोता दोनों माने जाते हैं, तो इनमें से कोई भी आप लगाए होंगे आपको अंक मिलेगा, क्योंकि विहग माने भी पक्षी होता है और विहंग माने आकाश होता है, कहीं कहीं तोता भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें आपने जो भी लगाया होगा उसी पे आपको अंक मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको मिले लगाने के लिए तो पक्षी और आकाश लगाइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ यानी अनेकार्थी आपको लिखना है। पूत, पूत माने पवित्र, पूत माने पुत्र। कनक स्वर्ण, धतूरा यानी सोना धतूरा। अंबर आकाश और वस्त्र। जलद बादल और समुद्र। बिना वेतन लिए काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द देना है अवैतनिक। प्रिय बोलने वाली, यहां हो जाएगा प्रियंवदा, वद माने बोलना, वदा माने बोलने वाली, प्रियंवदा प्रिय बोलने वाली। किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है। शिवानी विद्वान लिखता है तो विद्वान नहीं बल्कि विदुषी होगा। सीता घर जाता है, जाता है नहीं बल्कि जाती है, केवल यही परिवर्तन होगा। पुस्तक मेज में नहीं होगा, पुस्तक मेज पर रखी है। गोष्ठी में अनेकों नहीं बल्कि अनेक होगा, एक एक शब्द में परिवर्तन है। 11वां आपका अपठित है, आप सामने देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे, आपको व्हाट्सएप पे पेपर मिल जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, उत्तर देखेंगे, कोई दिक्कत होने पर पूछ लेंगे। 12वें में हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव या उदाहरण के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा, एक ही चीज पूछा है, या उदाहरण या परिभाषा स्थायी भाव के साथ। श्लेष अथवा प्रेक्षालंकार का लक्षण एवं उदाहरण यहां दोनों लिखना है। सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण तथा उदाहरण यहां दोनों लिखना है, यानी पहले वाले में एक लिखना है या उदाहरण या परिभाषा, बाकी दोनों में दोनों लिखना है परिभाषा और उदाहरण। 13वें पत्र देखें, अपने नगर में संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए अथवा स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटस्थ बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, आपने तैयार किया हुआ होगा। 14वां निबंध, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, काकोरी एक्शन डे का महत्व, गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ आप इस पे आराम से लिख सकते हैं, 2 शीर्षक बढ़ा लीजिएगा, प्रस्तावना, फिर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, और फिर अंत में उपसंहार करिएगा, तो आपका निबंध तैयार हो जाएगा। अब आइए दूसरा सेट देखें। 302 यचाई, ये दूसरा सेट। आइए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखें। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं, तो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी। क्षण बोले कण मुस्काए, रचना की विधा, तो इसकी विधा है निबंध, ये ललित निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है, तो यहाँ होगा सुखमय जीवन। ध्यान रखिएगा कि उसने कहा था जो प्रसिद्ध कहानी है वो इन्हीं का है, बुद्धू का कांटा भी इन्हीं का है, 3 कहानियां हैं। शुक्ल युगीन लेखक हैं, इसका सही उत्तर होगा ए उदय शंकर भट्ट, ये शुक्ल युग के हैं। शुक्लोत्तर युगीन रचना है, यानी शुक्ल युग के बाद की रचना पूछा गया है यहाँ, तो यहाँ होगा डी निरालय की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी की रचना है। दूसरा प्रश्न, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग के कवि हैं, माने कौन सा कवि इनमें से द्विवेदी युग का है,
तो सही है सी, राम नरेश त्रिपाठी। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता का युग है, यहां पर डी सही होगा, प्रगतिवाद के हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यहां होगा डी 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1959, 8-8 साल का अंतर है। वर्णनात्मक देखें, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को, इतना देखते ही समझ गए होंगे कि अशोक के फूल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। ये प्रश्न 5 आपके सामने है। हमारी युवा शक्ति, इसको अगर देखेंगे तो हम और हमारा आदर्श इस पाठ से लिया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। चौथे प्रश्न में आइए, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, ये पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है। 5 प्रश्न ये देख लें सामने। मैं नाम गोत्र से रहित, अथवा देखिए इसको देख करके ही आप समझ गए होंगे कि उर्वशी से लिया गया है और रामधारी सिंह दिनकर जी इसके रचयिता हैं। उर्वशी एक महाकाव्य है। लेखक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में से किसी एक का। कवि परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी में से किसी एक का। कहानी, पंचलाइट, कहानी का कथासार माने सारांश लिखना है। बहादुर कहानी का उद्देश्य, यहाँ केवल 2 ही कहानियां आई हैं, पंचलाइट और बहादुर, इसलिए आपको कम से कम 3 कहानी जरूर तैयार रखना है, जिससे आपको कोई भ्रम न हो। 7वें में आपको केवल देखना है आलोक वृत्त और कोई एक लिखना है इनमें से। तो खष्ट सर्ग, नमक आंदोलन, ध्यान रखिएगा तो सर्गों का दोहरा नामकरण है, अभी हम उसकी चर्चा कर देंगे। तो खष्ट सर्ग नमक आंदोलन वाले का लिखना है या गांधी जी का चरिचित्रण, ज्यादातर चरिचित्रण आता ही आता है। 8वें में गद्यांश की बात करें संस्कृत, तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से है, अथवा वाला। महामना मालवीय पाठ से है। श्लोक में आइए, सुभाषित रत्नांश से लिया गया है और जो अथवा है ये भोजस्व दार्यम से लिया गया है। 9वां प्रश्न आपके सामने, आप देखिए कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। 10वां अपठित है, ये आपके सामने चल रहा है, इसे देख लें। 11वां क, कृत और कृति, इसमें से कौन सा सही होगा? तो सही होगा बी, कृत माने किया हुआ और कृति माने रचना। दूसरा श्रवण और श्रमण, श्रवण माने कान और जो श्रमण है श्रमण माने भिक्षु, जैन धर्म में कहा जाता है। तो यहां कान और भिक्षु, ये सही होगा सी। अनेकार्थी देखिए, नग, नग माने पर्वत, नग माने नगीना, नाग सर्प हाथी, द्विज ब्राह्मण पक्षी या दांत, पवन हवा वायुदेवता, पवन एक नाम भी आप लिख सकते हैं, एक नाम, हवा एक नाम, और नहीं तो हवा और वायुदेवता। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द, तो यहां हो जाएगा आस्तिक। जो नष्ट होने वाला हो उसके लिए एक शब्द, तो हो जाएगा नश्वर। वाक्य को शुद्ध कीजिए। मोहन ने अलमारी खरीदा, खरीदा नहीं बल्कि खरीदी। मेरा बाल सफेद हो रहा है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो आज मेरे बड़े भाई आ गए, ऐसा आपको लिखना है। पक्षी पेड़ में है, पक्षी पेड़ पर है। श्रृंगार अथवा वीरस का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। यहां दोनों चीज, परिभाषा उदाहरण दोनों पूछा गया है। रूपक अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखते हुए उदाहरण दोनों लिखना है। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण मात्रा से लिखकर एक उदाहरण, यहां भी परिभाषा उदाहरण दोनों लिखना है, किसी एक का, चाहे श्रृंगार का लिखिए, चाहे रूपक का, चाहे चौपाई का, तीनों में से एक एक की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। पत्र देखें, विद्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखिए, अथवा बैंक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की गई हो। दोनों पत्र आपके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको। निबंध देखें, आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण,
अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। अब आइए अगला सेट देखें। तीसरा सेट आपके सामने है एच-जे। अब आइए जल्दी से विकल्प देखें। पहला, पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं, तो सही उत्तर है सी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। द्विवेदी युगीन लेखक हैं जो दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढना है, तो यहां होगा बी, अध्यापक पूर्ण सिंह। रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी कहानी इनमें से लिखी, तो डी होगा 11 वर्ष का समय। जहाज का पंछी रचना की विधा है, यहां होगा ए, उपन्यास, ये इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है। आनंद कादंबिनी के संपादक थे, यहां होगा सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरा प्रश्न देखें। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, यह कथन है, माने किसने यह कहा, किसने यह लिखा है, तो यहां होगा डी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता हैं, डी, अज्ञेय। छायावाद युगीन कवि हैं, यहां होगा सी, जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु युगीन रचना है, यहां होगा ए, आनंद अरुणोदय, ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचना है। जबकि जो ये भारत 12 मासा है, ये जायसी जी का भी एक अंश माना जाता है, तो ये भक्ति काल के अंतर्गत चला जाएगा, तो सही होगा ये आनंद अरुणोदय। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, यहां सही है बी, चित्राधार। वर्णनात्मक में आइए, ये है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये प्रश्न 5वां आपके सामने। भाषा की साधारण इकाई देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये भाषा और आधुनिकता निबंध पाठ से है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा, नील परिधान बी सुकुमार, श्रद्धामन जयशंकर प्रसाद। प्रश्न आपके सामने ये हैं 5। मैं कब कहता हूं जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, फिर इस साल पूछा गया है। ये मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता से है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इसके रचयिता हैं। 5वें में लेखक क्या पूछा है, तो यहाँ 4 पूछे गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शुरू के दोनों हैं। हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी एक का करना है। कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, अज्ञेय, इनमें से किसी एक का आपको करना है। लाटी कहानी का आपको यहां सारांश लिखना है, या ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। 7वें में आपको देखना है आलोक वृत्त। आलोक वृत्त खंड काव्य का कथानक, यानी पूरा सारांश संक्षेप में 10-12 लाइन में लिखना है, हमने इसको कराया है, वीडियो में भी उपलब्ध है। और नायक गांधी जी का चरित्र, दोनों में से कोई एक। 8वें पर आइए, क में धन्योऽयं भारत देश संस्कृत भाषायाः महत्वम पाठ से लिया गया है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः, ये पंचशील सिद्धांताः का है। पंचशील सिद्धांत जो आपका लास्ट है, पंचशील सिद्धांताः। श्लोक की बात करें तो सुभाषित रत्तांश लिया गया है सहसा विदधीत, और विरल बिरला भोजस औदार्यम से है। 9वां प्रश्न आपके सामने मुहावरा है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। 10वां यहाँ देखिए अपठित पद्यांश है आपके सामने, और इस पर ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ गद्यांश नहीं है इसमें। 11वां प्रश्न अंश अंश, तो ध्यान रखिएगा कि इस अंश माने जो सादा स से है, जिसे दंत स कहते हैं, कंधा होता है, और अंश हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा यहां है बी में, बी से ही हो जाएगा। बात, पहले वात है फिर बात है, तो वात माने हवा होता है, और बात माने बातचीत वार्ता, तो यहां हो जाएगा हवा और वार्ता। किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं अनेकार्थी। सुरभि, सुरभ माने कामधेनु गाय, और सुरभ माने सुगंध। वारिद, बादल जल देने वाला। नीरज,
कमल, शंख यानी जो जल से उत्पन्न हो सब नीरज हो जाएंगे। विधि, ब्रह्मा, कानून, तरीका आदि कोई भी लिख सकते हैं 2। जिसका कहीं अंत न हो के लिए एक शब्द लिखना है, अनंत होगा। जो बूढ़ा न हो के लिए एक शब्द होगा, अजर। अजर माने जो बूढ़ा न हो, जर माने वृद्धावस्था। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहां क व इत्री नहीं होगा, यहां क व इत्री होगा, यानी क व इत्री ऐसे आपको लिखना है। इसको खुद ध्यान में रखिएगा, गलतियां ना करिएगा, ये लिखना है केवल, यहां गलत था। बाकी दूसरे में मेरा बाल सफेद हो रहा है तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। वह नदी को गया, वह नदी को गया है। मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है, कनिष्ठ नहीं लगाना है, अनुज लगाया जाता है। मोहन मेरा अनुज है, यहां भ्राता की भी आवश्यकता नहीं है। मोहन मेरा अनुज है का अर्थ ही हो जाएगा कि मोहन मेरा छोटा भाई है। हास्य अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए, यानी परिभाषा उदाहरण देना है किसी एक का। यमक अथवा उपमालंकार का लक्षण उदाहरण, परिभाषा उदाहरण। सोठा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और एक उदाहरण, तो किसी एक का परिभाषा और उदाहरण देना है। अपनी गली मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा बैंक से किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ऋण के लिए आवेदन पत्र आपका तैयार है पूरी तरह से। निबंध, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। अब आइए अगले सेट की ओर चलें। चौथा सेट है 302 यचके। आइए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखें। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो यहाँ सरस्वती हो जाएगा। ये द्विवेदी युग की पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक रहे हैं। क्षण बोले कण मुस्काए कृत के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की है। दूसरा प्रश्न, अष्टयाम के रचयिता हैं? तो यहां होगा नाभादास। रस कलश कृत के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नीरजा रचना है महादेवी वर्मा की। साहित्य लहरी के रचयिता हैं, यहां होगा सूरदास। परिमल के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्णनात्मक भाग देखें। गांव और जंगलों में, यह है राष्ट्र का स्वरूप। निबंध पाठ से वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। इसके नीचे नवीनीकरण, ये भाषा और आधुनिकता पाठ से है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। चौथे में आइए, लज्जाशीला पथिक महिला पवन दूत क्या? हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके रचयिता हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, एक कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता से है, मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचयिता हैं। 5वां, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हरिशंकर परसाई वासुदेव शरण अग्रवाल में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। कवि में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद में से किसी एक का आपको लिखना है। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, या ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आपको लिखना है। 7वें में केवल आलोक वृत्त देखना है। कथानक यानी पूरे आलोक वृत्त का एक सारांश हमने वीडियो में डाल रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। या नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि चरित्र चित्रण बहुत आया हुआ है। 8वें की अगर बात करें तो जो संस्कृत गद्यांश आए हैं ये संस्कृत भाषा या महत्वम से है, और ये हंसराज ये जातक कथा के अंतर्गत नृत्य जातकम से है। और यहाँ जो दोनों श्लोक हैं
ये दोनों श्लोक सुभाषित रत्नान पाठ से आए हुए हैं। अगर एक पाठ अच्छे से तैयार रहेगा तो इसमें से आपको जरूर मिल जाएगा। 9 आपका मुहावरे का है। 10वां अपठित गद्यांश आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। फिर अथवा में यहाँ दिया 2 गद्यांश है, दोनों में से कोई एक चुनना है आपको। 11वें में आइए, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके यंत्रणा और मंत्रणा, यहां ध्यान दीजिएगा, यंत्रणा माने कष्ट देना, मंत्रणा माने विचार और विमर्श, तो हो जाएगा स, कष्ट देना और विचार विमर्श। अनुसरण अनुकरण, अनुसरण माने पीछे चलना होता है, अनुकरण माने नकल करना, ब होगा पीछे चलना और नकल करना। अनेकार्थी अर्थ लिखते हैं लक्ष्य, लक्ष्य का उद्देश्य, निशाना, नाक नासिका और नाक माने स्वर्ग होता है। पक्ष पंख 2 सप्ताह का समय या 2 सप्ताह के दिन। द्विज ब्राह्मण पक्षी दांत, कोई भी 2 लिखें। जो बूढ़ा न हो के लिए अजर, बस यही होगा, अजर होगा यहां। जिसका जन्म न हुआ हो इसके लिए होगा स, अजन्मा। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। समाचार पत्र मेज में रखा है, में की जगह पर कर दीजिए, मेज पर। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं, मैंने इस लड़के को पढ़ाया था, क्योंकि पढ़ाया हूं मीन्स बीत गई बात, तो मैंने इस लड़के को पढ़ाया था। आपके उज्जवल भविष्य की कामना, यहां केवल उज्जवल गलत है, उज्जवल में 2 बार आधा ज होता है, ऐसे बस केवल इतना आपको करना है, बाकी वाक्य सही है। कृपया पत्र लिखने की कृपा करें, 2 बार आ गया है तो एक ही बार होगा, कृपया पत्र लिखें या पत्र लिखने की कृपा करें, ज्यादा आपको सरल रहेगा। पत्र लिखने की कृपा करें, यहां आप कृपया हटा दीजिए, पत्र लिखने की कृपा करें। 12वां, श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए, मैंने किसी एक का परिभाषा उदाहरण। अनुप्रास यमक, इनमें से किसी एक का परिभाषा उदाहरण। दोहा अथवा सोरठा में से किसी एक का परिभाषा उदाहरण, और मात्रा भी लगानी है, ध्यान दीजिएगा। 13वां पत्र देखिए, निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपका सीधे सीधे आया हुआ है, इसे करें। निबंध, नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान। मेरा प्रिय कवि या लेखक, ये बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, मेरा प्रिय साहित्यकार की तरह। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, यानी वन संरक्षण पर भी एक निबंध काफी रिपीट हुआ है। आइए अगला सेट देखें। 5वां सेट है 302 यचल। आइए बहुविकल्पी प्रश्न देखें। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र हंस। निम्नलिखित में कौन सी रचना यज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है, तो यहां दूसरा सही होगा, एक बूंद सहसा उछली। दूसरा प्रश्न देखें, चिदंबरा कृति किस रचनाकार की है, सुमित्रानंदन पंत। कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है, छायावाद युग। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959, पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। रामधारी सिंह दिनकर को काव्यकृत उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यहां सही उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1972 मिला था, उर्वशी महाकाव्य है। राम के शक्ति पूजा कृत के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्णनात्मक देखें, भाषा की इकाई भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, खूब पूछा गया है पाठ। कहते दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह मनुज ब्रह्मांड का अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर। ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। छायाएं मानव जन की, यह गेय जी से लिया गया है, हिरोशिमा शीर्षक कविता से, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लेखक परिचय,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक दिया हुआ है, आपको पढ़े हुए हमसे मिल रहा है। कवि परिचय महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कहानी पंचलाइट और लाठी में से किसी एक के कहानी के उद्देश्य लिखना है आपको। अब बहादुर का सारांश माने कोई एक करना है आपको। 7वें में आलोक वृत्त देखिए, नायक का चरित्र चित्रण या असहयोग आंदोलन वाले सर्ग की कथा लिखनी है, सारांश लिखना है। 8वें प्रश्न में आइए पहले संस्कृत गद्यांश की बात करें तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ याज्ञवल्क्य देखते ही जान जाएंगे कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का है। और अथवा में महामना मालवीय। श्लोक में परोक्षे कार्यहंतारम सुभाषित रत्नानि का है, बिरल बिरला भोजस औदार्यम का है। 9 आपके पास मुहावरे सामने आ गए हैं। 10वें में अपठित गद्यांश आप देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, उत्तर देंगे। अथवा में भी यानी 2 गद्यांश है, दोनों में से किसी को करना है, पढ़ना, उसके 3 उत्तर देने हैं आपको। 3 प्रश्न हैं, 5 अंक के हैं। 11वां क देखिए, पुरुष परुष, पुरुष माने व्यक्ति आदमी, अब परुष माने कठोर, तो यहां सही होगा ब, आदमी और कठोर। तरंग तुरंग, तरंग माने लहर, तुरंग माने घोड़ा, तो यहां ब सही होगा, लहर और घोड़ा। अनेकार्थी अनंत, अनंत माने आकाश, अनंत माने असंख्य। अक्षर, अक्षर माने वर्ण, अक्षर माने ब्रह्म, ईश्वर जिसे आप कहते हैं, वो कभी क्षरित नहीं होता। अक्षत, अक्षत माने अखंड होता है, अक्षत माने चावल का साबुत दाना जो टूटा न हो। अक्ष, अक्ष माने आंख, अक्ष माने धुरी। जिसके पास कुछ न हो के लिए होगा स, अकिंचन। जो कहा न जा सके के लिए होगा स, अकथनीय। वाक्य शुद्ध कीजिए, मैं सकुशल पूर्वक हूं, यहां पूर्वक की कोई जरूरत नहीं, मैं सकुशल हूं, उतने में ही पर्याप्त है। 5 रेलवे कर्मचारी पकड़े गए, क्रम गलत है, यहां होगा रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, उसका प्राण निकलने वाला है, तो प्राण बहुवचन में होता है, इसलिए आपको होगा उसके प्राण निकलने वाले हैं। आप प्रातः काल के समय आइएगा, आप प्रातः काल आइएगा, यहां समय की कोई आवश्यकता नहीं है, तो के समय हटा दीजिए, आप प्रातः काल आइएगा। वीर अथवा करुण रस का स्थायी भाव लिखकर उदाहरण लिखिए, यहां परिभाषा नहीं पूछा है। उपमालंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण दोनों पूछा है, परिभाषा उदाहरण। चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण था उदाहरण, यहां दोनों पूछा है, परिभाषा और उदाहरण। 13वां प्रश्न देखें, पत्र। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र दीजिए, यानी ये ऋण के लिए आवेदन पत्र है। या अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। निबंध, मेरा प्रिय खेल, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास में प्रभाव, आतंकवाद की समस्या और समाधान, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। 6ठा सेट है 302 HM, इसमें आइए बहुविकल्पी देखें। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक ये गंग हैं, कभी गंगा आपने पढ़ा है 10 में भी इसको। वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है तो खड़ी बोली, खड़ी बोली ही इस समय प्रमुख भाषा है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो यहां पर सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। हरिशंकर परसाई एक ख्यातिलब्ध लेखक हैं व्यंग विधा के, इनकी विधा व्यंग है, हास्य व्यंग्य ज्यादा लिखते हैं, लिखते रहे हैं। दूसरा, निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल, यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा, यहां सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, यहां पर सही उत्तर होगा वैदेही वनवास। निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, इसका सही उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर, क्योंकि ये प्रयोगाद और नई कविता में है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी।
अब आइए इसमें चलिए वर्णनात्मक में। तो वर्णनात्मक में भाषा शब्द देखकर ही आप समझ जाएंगे, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अथवा हम चले मातृभूमि पर निवास करने वाले, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। चौथा, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। इतने से ही आप समझ गए होंगे कि यह कैकेयी का अनुताप मैथिषण गुप्त जी का। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, ये है पुरुरवा से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। लेखक परिचय में देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई। कवि परिचय में सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिषण गुप्त में से कोई एक। कहानी बहादुर का सारांश लिखना है, पंचलाइट का उद्देश्य, यानी दो ही कहानियां आई हैं, किसी एक का सारांश किसी एक का उद्देश्य। सातवां, आलोकवृत्त देखें, कथावस्तु यानी पूरे आलोकवृत्त का सारांश संक्षेप में 10-15 पंक्तियों में, या नायक का चरित्र चित्रण जो सबसे सहज है आपके लिए। 8वें में गद्यांश की बात करें तो महामना मालवीय पाठ से है, या याज्ञवल्क्य देख के आप समझ गए होंगे कि अथवा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से है। श्लोक की बात करें तो काव्यशास्त्र विनोदेन ये सुभाषित रत्नानि पाठ से है। बिरल बिरला भोजस औदार्यम पाठ से है। 9वां में आपके सामने हैं मुहावरे। 10वां आप देखिए अपठित गद्यांश आपके सामने चल रहा है, अथवा में भी यानी 2 दिए गए हैं, किसी एक को करना है। 11वें पर आइए, तरंग तुरंग। तरंग माने लहर और तुरंग माने घोड़ा, तो लहर और घोड़ा सही होगा। कंकाल कंगाल, कंगाल माने कंकाल का अर्थ होता है अस्थिपंजर, तो हो जाएगा अस्थिपंजर और निर्धन, कंगाल माने निर्धन। एक शब्द के 2 अर्थ अनेकार्थी लिखना है। मंगल, तो मंगल माने कल्याण होता है, मंगल एक दिन का नाम। तात माने पिता, तात माने पुत्र भी होता है, तात माने पति भी होता है। हेम स्वर्ण पीला रंग। सिलीमुख भ्रमर, बाण, बाण को भी सिलीमुख कहते हैं। किए गए उपकार, मानने वाला, जो उपकार किया को मानता हो उसके लिए होगा कृतज्ञ, और जो न मानता हो उसके लिए होगा कृतघ्न। बहुत अधिक बोलने वाला के लिए वाचाल, और जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी। प्रांजल सिवाय प्रवेक आएगा, यहां प्रवेक का प्रवेश भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से है कि प्रांजल सिवाय प्रवेक आएगा नहीं, आएंगे, क्योंकि ये तीनों बहुवचन में चले जाएंगे। प्रांजल सिवाय प्रवेक आएंगे या प्रवेश आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। रमेश पुस्तक को पढ़ता है, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है इतना ही पर्याप्त है, पुस्तक को पढ़ने का आवश्यकता नहीं, यहां को आप हटा देंगे। केवल एक प्रश्न मात्र का उत्तर देना है, तो केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, फिर यहां मात्र हटा देंगे, ये 2 बार हो गया, केवल मात्र एक ही बात है। भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, यहां निःशुल्क गलत है, निह के बाद विसर्ग आपको ऐसे लगाना है, तब शुल्क लिखना है, निःशुल्क ऐसे, तो आपका ये सही हो जाएगा। हास्य रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना है, यानी परिभाषा उदाहरण दोनों देने हैं किसी एक का। भ्रांतिमान उपमा में से किसी एक की परिभाषा और उदाहरण। सोरठा और कुंडलिया में से किसी एक का परिभाषा और उदाहरण। पत्र देखें, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें अपनी शैक्षिक योग्यता का भी उल्लेख कीजिए, यानी ये नियुक्ति आवेदन पत्र है। अथवा में अपने क्षेत्र के फर्जी राशन कार्डों की जांच हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। निबंध में वन रहेंगे हम रहेंगे, ओलंपिक खेल 2024 और भारत, विद्यालय के पठन पाठन में इंटरनेट का योगदान, प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन, कबीर की प्रासंगिकता, यहाँ आप कबीर प्रिय साहित्यकार इस तरह से करके उसमें लिख सकते हैं। अंतिम 7वां सेट है 302 HN। आइए इसे हल करें। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, सही उत्तर है इंसा अल्लाह खां। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन किस साहित्यकार का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है, तो यहां सही होगा
आलोचना, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। तेलुगु भाषी तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछा है रचनाकार नहीं है, तो यहां होगा सही गबन। गबन प्रेमचंद की रचना है, बाकी तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। दूसरा, हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो यहां दूसरा सही होगा द्विवेदी युग। भारतीय युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार, इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। छायावाद के कवि हैं? यहां सही उत्तर है चौथा, महादेव वर्मा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। वर्णनात्मक देखें, मुझे मानो जाति, ये आपका है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अथवा में कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी, समझ गए होंगे आप, ये है निंदारस हरिशंकर परसाई की रचना है। चौथा, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, श्रद्धामन जयशंकर प्रसाद। सूखी जाति मलिन लतिका, इसको देख के ही आप समझ गए होंगे, ये है पवन दूत क्या हरियोध। पांचवा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में से किसी एक का लेखक परिचय। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा में से किसी एक का कवि परिचय। बहादुर कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश। सातवें में आलोक वृत्त देखिए, यहां पर नमक सत्याग्रह वाले का आपको वो लिखना है सारांश। यहां ध्यान रखिएगा कि आलोक वृत्त में हर सर्ग का दोहरा नामकरण है, जैसे एक तो प्रथम सर्ग, और प्रथम सर्ग का एक और नाम क्या है? भारत का स्वर्णिम अतीत। दूसरे सर्ग को कहते हैं गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। तीसरा, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। चौथा, गांधी जी का भारत आगमन। पांचवा सर्ग, असहयोग आंदोलन। छठवां, नमक सत्याग्रह या डांडी यात्रा। सातवां, 1942 की जन क्रांति। और आठवां, स्वतंत्रता का अरुणोदय। तो अगर ये पूछेगा दूसरा नाम तो लिखिएगा, प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग तो लिखना है आपको। आठवें में आइए, यहां पर संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से है। अथवा देखेंगे तो पंचशील सिद्धांताः। श्लोक की बात करें तो प्रीणाति सुचरितैः, ते सुभाषित रत्नांश से है। भाषा मुख्य, ये भी सुभाषित रत्नांश, दोनों ही सुभाषित रत्नांश से हैं। 9वें मुहावरा लिखना है, 10वें में अपठित गद्यांश, ये आपके सामने है, इसको देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, उत्तर मिलेगा। 2 हैं, दोनों में से कोई एक करना है। 11वां, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। श्रवण और श्रमण, श्रवण माने कान, श्रमण माने भिक्षु, तो यहाँ होगा द, कान और भिक्षु। भित्ति भीत, भित्ति माने दीवार होता है, भीत माने डरा हुआ, तो दीवार और डरा हुआ। अनेकार्थी शब्द, कर माने हाथ, कर माने हाथी की सूंड। पुष्कर जलाशय, कमल। विधि ब्रह्मा, वृद्ध माने कानून, विधि माने तरीका। अर्थ, अर्थ माने धन, अर्थ माने व्याख्या भी होता है, प्रयोजन। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, तो अन्योन्य आश्रित। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा, यहां महत्वाकांक्षा। वाक्य शुद्ध करी, प्रगल्भ राज का भविष्य उज्जवल हो, यहां उज्जवल गलत है, इसमें 2 आधा ज होंगे, ऐसे ऐसे आपको लिखना है उज्जवल। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, तो यहां पर सज्जन सबका भला चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं, या सज्जन पुरुष सभी का भला चाहते हैं ऐसा भी कर सकते हैं। यहां तो मुझे जो लग रहा है कि पुरुष हटा दीजिए, सज्जन सबका भला चाहते हैं, उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो सज्जन है भला है तो सबका हित चाहेगा, तो यहाँ पुरुष हटा दीजिए, सज्जन सबका भला चाहते हैं ऐसा आप लिखिए।
कृपया एक ठंडा गिलास पानी लाइए, क्रम गलत है, कृपया एक गिलास ठंडा पानी लाइए, ऐसा कर दीजिए। उसने मेरे को 50 रुपया दिया, उसने मुझे 50 रुपए दिए, ऐसा कर दीजिए। बीरस अथवा करुण रस का लक्षण उदाहरण लिखना है। संदेह अथवा यमक अलंकार में से किसी एक का परिभाषा उदाहरण, दोहा अथवा चौपाई में से किसी एक का परिभाषा उदाहरण। पत्र में देखें तो अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे की समस्या समाधान हेतु जिलाधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है, अथवा बालिका छात्रावास में रहने वाली अपनी छोटी बहन प्रज्ञा को समय के महत्व को बताते हुए पत्र लिखे। ये मूल पैटर्न से हट के आया है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। निबंध की बात करें तो मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक क्रांति का एक सार्थक प्रयास, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं और समाधान, न रहो न निराश करो मन को। तो आपने 7 सेट देख लिया है, इसके अनुसार अपनी तैयारी करें जिससे 9 मार्च को आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।